अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के एक नई क्लास ऑफ ड्रग को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायूरेटिक्स। तो हम इस क्लास की डिफरेंट ड्रग्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपने लेक्चर्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस नए टॉपिक को, नए जो है वो क्लास ऑफ ड्रग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन ड्रग्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स का नेम इंडिकेट कर रहा है कि डाई मीन डबल एंड यूरेटिक्स मीन यूरेसिस के प्रोसेस को जो टू टाइम्स कर रही हैं, यानी कि यूरिनेशन के प्रोसेस को जो डबल कर रही हैं, दोज कम अंडर द टॉपिक ऑफ द डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स की डिफरेंट क्लासेस हैं और उसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स इंक्लूडेड हैं। बट यहाँ पे हम जिस क्लास का डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज द लूप डायोरेटिक्स। लूप डायोरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो लूप ऑफ हिल्ले पे एक्ट करती हैं। मींस इनके एक्शन पे, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कि वो किस जगह एक्ट कर रही हैं, लूप ऑफ हिल्ले पे एक्ट करती हैं, तो हम इनको लूप डायोरेटिक्स का नाम देते हैं। लूप डायोरेटिक्स में आज हम जिस ड्रग को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फ्यूरोसेमाइड। फिरोसेमाइड में भी आपको नेम से अंदाजा हो रहा है कि हमने इसके अंदर अमाइड ग्रुप को लाजमी डिस्कस करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए हमारा ऑन नंबरिंग। तो नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज द 6। तो हमारे पास यहां पर ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप या ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा इंपॉर्टेंस का मतलब जो इंटेंस डायोरेटिक एक्टिविटी शो करवाता है दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप will be present at the position number 1 and at the position number 2 there is the presence of amide group। यानी कि अमाइड ग्रुप मतलब हम कह सकते हैं कि अमाइनो NH2 ग्रुप था, हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है और हमने यहाँ पे CH2 और साथ फ्यूरॉन रिंग की अटैचमेंट की है। तो जैसे हम लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो साइट है हमारी सब्स्टिट्यूशन के लिए, इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज हेट्रो एटम फ्यूरॉन कहलाता है। पोजीशन नंबर 2 से आगे की तरफ हम मूव करें तो पोजीशन नंबर 4 पे आपको क्लोराइड ग्रुप नजर आ रहा है एंड पोजीशन नंबर 5 पे आपको सल्फामाइल ग्रुप नजर आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं SO2NH2। तो जो पोजीशन नंबर 4 पे क्लोराइड ग्रुप है इसको हम रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप किस तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं? मीन वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे रिंग को स्ट्रेंथन करें या रिंग को सपोर्ट करें या रिंग को पावर दें या रिंग को एक्टिवेट करें, आप कुछ भी कह सकते हो। दोज आर कॉल्ड एज रिंग एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो आगे बात करते हैं कि दिस स्ट्रक्चर essentially contains carboxylic acid group, so it produces an intense diuretic activity। इतनी ज्यादा इंटेंस डायरेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करवाता है कि जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो बहुत शॉर्ट है लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो उसका रैपिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने उस मेन टॉपिक की जिसके बगैर हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक इनकम्प्लीट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फिरोसेमाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने पॉइंट्स पे सबसे पहला ये फोकस करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे कंपाउंड की, हमारे ड्रग की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले पॉइंट को हम देखते हैं, द सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 1 मस्ट बी एसिडिक। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोवाइड ऑप्टिमल डायरेटिक एक्टिविटी। मतलब आपको पहले भी मैंने लेक्चर्स में बताया है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर हो अगर हम एज इट इज उसकी बात करें तो इट विल शो मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है, अब वो चाहे जिस भी क्लास से बिलोंग करता हो उसके क्लास के अकॉर्डिंगली वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करवाता है। यहाँ डायरेटिक ड्रग की बात कर रहे हैं तो डायरेटिक की ऑप्टिमल या मैक्सिमम एक्टिविटी शो हो रही है। बट द अदर ग्रुप एज टेट्राजोल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा, व्हाट इज द टेट्राजोल? सो द नेम इंडिकेट टेट्रा मीन 4
एंड एजोल मीन नाइट्रोजन। यानी कि अगर हम ऐसे ग्रुप की बात करें, ऐसे रिंग की बात करें जिसमें 4 नाइट्रोजन शामिल हों, उसकी डायरेटिक एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन मैक्सिमम, ऑप्टिमल, या जो है वो ग्रेटेस्ट डायरेटिक एक्टिविटी हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन की वजह से मौजूद है। यानी कि पोजीशन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या बताता है? अ सल्फामाइल ग्रुप इन पोजीशन 5 essential फॉर ऑप्टिमल हाई डायरेटिक एक्टिविटी। दिस इज द सल्फामाइल ग्रुप। सल्फोनामाइड में भी हमने इस ग्रुप को देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। पॉइंट 3 है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि पोजीशन 4 पे मौजूद है। मैंने आपको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बता दिया कि वो कौन कौन से जो है वो क्या कहते हैं, रिंग को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो बताता है कि जो हमारे पास पोजीशन नंबर 4 पे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो क्लोराइड भी हो सकता है और कोई और ग्रुप भी हो सकता है, लाइक ट्राइफ्लोरोकार्बन है, फिनॉक्सी है, अल्कोक्सी है, एनिलीन है, बेंजाइल ग्रुप है, एक्सेट्रा। नंबर 4 क्या बताता है हमें? There are so many substitutions that can be tolerated on two amino group series. क्या मतलब? मतलब फिर वही कि हमारे पास जो पोजीशन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस के चांसेस या सब्स्टिट्यूशन का मार्जिन जो है वो जरा ब्रॉडर है। आप कोई भी आप सीरीज लगाते हो, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, तो वो टॉलरेट की जा सकती है। मींस हमारी ड्रग जो है वो डायरेटिक एक्टिविटी फिर भी शो करवाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपने 4 पॉइंट्स देखे कि पोजीशन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना, पोजीशन नंबर 5 पे सल्फामाइल ग्रुप का होना, पोजीशन नंबर 4 पे क्लोराइड ग्रुप का होना, एंड पोजीशन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप का विद मेनी सब्स्टिट्यूशंस कैन बी टॉलरेटेड। तो ये जो हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूशंस हैं, इन्हीं के ऊपर मैंने बेस करके 4 पॉइंट्स प्रोड्यूस किए थे। और चारों को आप में यही देखा कि हमने वन बाय वन डिस्कस किया कि ये चारों सब्स्टिट्यूएंट्स ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं फॉर शोइंग डायोरेटिक एक्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ फिरोसामाइड। फिरोसामाइड की एप्लीकेशंस क्या हैं? Furosemide has diuretic effect 8 to 10 times or 8 to 10 fold than that of thiazide diuretic। वो कहते हैं कि थायाजाइड डायोरेटिक एक और क्लास है हमारी डायोरेटिक्स की, लेकिन फिरोसामाइड की एक्टिविटी 8 से 10 गुना उससे ज़्यादा है। इसी तरह से वो फिरोसामाइड का बताता है कि ये क्या क्या काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मार्क्ड एक्सक्रीशन करवाता है सोडियम क्लोराइड का, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट आइंस। ठीक है, थ्रू यूरिन जो है वो इन चीज़ों की एक्सक्रीशन बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। इट इज़ आल्सो इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमास। एडिमास जो है वो आपके लिए वेल नोन एक टर्म है। एडिमास में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो वो बॉडी पार्ट है वो स्वेल कर जाता है। चाहे ये कार्डिक रीजन हो, हिपैटिक रीजन हो, या रीनल साइड से कनेक्टेड हो, कि उसके ट्रीटमेंट में भी हमारे पास फिरोसामाइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। इट आल्सो लोअर्स द बीपी और ब्लड प्रेशर सिमिलर टू थायराइड डेरिवेटिव्स। वन ऑफ इट यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है और वो डॉक्टर को विजिट करता है, तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो मेंशन की जाती है प्रिस्क्रिप्शन में, दैट इज फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर लो होगा, तो इसका मतलब है जो हाइपरटेंशन का वो ट्रीटमेंट होगा। अब ब्लड प्रेशर को लो कैसे करना है? यूरिन की एक्स्ट्रा या यूरिन की मैक्सिमम एक्सक्रीशन से। क्लियर? स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा फिरोसामाइड का एक डिस्क्रिप्टिव सा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसकी क्लास को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस किया, और एंड में हम कह सकते हैं कि हमने उसके यूजेस को डिस्कस किया या हमने उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, जो मैक्सिमम जो है वो पोटेंट इफेक्ट शो करवा रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज में। तो हमारे पास जो डायरेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी, आज हमने उससे अपने डायरेटिक्स के टॉपिक को स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन हम और डायरेटिक्स की ड्रग्स को डिस्कस करेंगे।